An eye for an eye makes the whole world blind। आज मैं आपको ले चलती हूँ 2 अक्टूबर सन 1869 में, जब जन्म हुआ एक महात्मा का, जिन्हें बापू, राष्ट्रपिता और अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, पर उनका असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बापू के पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। बापू की माता पुतली बाई वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करवा दिया गया। इनकी 4 संतानें हुई, जिनका नाम मणिलाल, हीरालाल, देवदास और रामदास था। उन्होंने वकालत 22 साल की उम्र में लंदन से की, जिसका अभ्यास करने हेतु 1893 में वे साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पर 21 वर्ष बिताने के पश्चात 1915 में वे भारत लौटे। लौटने के बाद उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, सहयोग आंदोलन एवं अन्य कई प्रकार के आंदोलनों का आयोजन किया तथा आज़ादी की राह पर चल पड़े। कठिन परिश्रम के बाद सामने था 15 अगस्त 1947 का वह सुनहरा पर्व, जिस दिन सोने की चिड़िया पुनः खुले आसमां में उड़ रही थी। परंतु यह क्या, जहाँ पर संपूर्ण देश हर्षोल्लास से ओतप्रोत था, वहीं दूसरी ओर बापू आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसकी का कारण तो हम सभी जानते हैं, भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन। फिर आया 30 जनवरी 1948 का वह दिन, जब देश में दुख एवं क्रोध की भावना उमड़ रही थी, क्योंकि बापू अब हमारे बीच नहीं रहे थे। एक सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू आज भले ही हमारे बीच ना हों, परंतु उनके विचार तथा उनके सिद्धांत सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे।